पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, कुछ बात समझने की होती है और कुछ बात समझ करके करने की होती है। पहली बात है कि कुछ बात ऐसी होती है कि हम समझ जाएं तो उसमें करना कुछ नहीं, समझना ही मात्र काफ़ी है। दूसरी बात है समझ के करना पड़ता है। अंधविश्वास की बात समझ जाएं तो उसमें कोई साधना नहीं करना है, समझते ही वो खत्म हो जाती है। लेकिन देहाध्यास की बात, विषयासक्ति की बात केवल समझने से समाप्त नहीं होती, इसके लिए साधना करना पड़ता है। पहले हम समझने वाली बात पर सोचें। भूत प्रेत का भ्रम दुनिया में बहुत है। प्रेत नाम का कोई जानवर नहीं होता है, भूत नाम का कोई जानवर नहीं होता है। भूत प्रेत केवल मन का भ्रम है। प्रेत कहते हैं वह जो चला गया, जो जीवात्मा शरीर छोड़ के चला गया उसको प्रेतात्मा कहते हैं। गया हुआ आत्मा इसका अर्थ होता है। प्रेत गया हुआ, जो आत्मा शरीर छोड़ के चला गया उसको प्रेत आत्मा कहते हैं। भूत प्रेत की कोई योनि नहीं है। भूत कहते बीते हुए समय को, भूत कहते हैं जड़ तत्वों को, भूत कहते हैं सत्य को, भूत कहते हैं लीनता को, भूत कहते हैं अंतमी तत्व को, भूत कहते हैं देहधारी प्राणी को भी। दया भूतेश गीता में आता है, भूतों पर दया, प्राणियों पर दया। भूत प्रेत की कोई योनि नहीं है। लोगों को भूत प्रेत लगते हैं, पढ़े लिखे लोगों को सताते हैं, पढ़े लिखे लोग भी झाड़ फूक करवाते हैं, केवल अंधविश्वास। इसको आप ठीक से समझ जाएं तो भ्रम उड़ जाएगा। मैं भी भूत प्रेत कभी मानता था। कबीर साहब की वाणी मिली, पारक सिद्धांत की रोशनी सब उड़ गई, कुछ नहीं रहा। भूत प्रेत का भ्रम होता है दृष्टि दोष से। एक बार मैं कलकत्ता में था, बाथरूम से निकला तो लगा कोई पीछे आ रहा है। घुमाया सिर, देखा तो कोई नहीं। फिर चला और फिर लगा पीछे आ रहा है। फिर सिर घुमाया तो कोई नहीं। तो बात ये थी कि स्नान करके अंचला ऐसे बांध लिया था और कपड़ा ऐसे लटका था। जब चलूं तो एक कपड़ा का प्रभाव पड़े तो लगे कि पीछे कोई आ रहा है, और पीछे लौट के देखो तो कोई नहीं। हमें तो भ्रम नहीं था, नहीं तो आदमी दौड़ता और कहता है देखो हमारे पीछे कोई आ रहा है, यहाँ कोई भूत है। दृष्टि दोष से कुछ को कुछ दिखता है। भूत प्रेत कहीं नहीं होते हैं, चुड़ैल कहीं नहीं होती है, दिशा शूल नाम की कोई चीज नहीं है। जिस दिशा में जिस दिन जाना चाहो जाओ निष्फिक्र होकर। मंगल बुध उत्तर दिश काला, मंगल और बुध को उत्तर दिशा में जाओगे तो काल है। लेकिन मंगल बुध को भी बॉम्बे से दिल्ली के लिए ट्रेनें बसें छूटती हैं। बृहस्पति को दक्षिण जाओ तो मर जाओगे, और बृहस्पति को दिल्ली से बॉम्बे भी गाड़ी हो जाती है, कुछ नहीं होता है। दिशा शूल बिल्कुल झूठी बात है। छींकने से कोई नुकसान नहीं होता है। जो छींका उसका दिमाग हल्का हो गया। आप किसी काम से चले, कोई छींक दिया, कोई बिगाड़ नहीं होगा। कौआ, गिद्ध, अमुक पक्षी घर में घुस आया, कोई अड़चन नहीं, कुछ नहीं होगा। आकाश में ग्रह है, आपके ऊपर टेढ़ा कैसे है?
अब आपके ऊपर टेढ़ा है तो मेरे ऊपर सीधा कैसे? खुले आकाश में दिन में जितने लोग बैठेंगे सबको सूरज की गर्मी बराबर लगेगी। किसी को लगे किसी को न लगे ऐसा नहीं। ग्रह टेढ़ा होगा तो सब पर टेढ़ा होगा, सीधा होगा सब पर सीधा होगा। और ग्रह अगर टेढ़ा है तो पूजा करने से सीधा कैसे होगा? क्या कोई पूजा करके सूरज की गर्मी शांत कर सकता है? पूजा करके तो एक बल्ब भी नहीं बुझा सकते हैं, स्विच ऑफ करना पड़ेगा। ग्रह टेढ़ा है झूठ, और पूजा करके ग्रह शांत होता है झूठ। अंग फड़कने से कोई यहाँ लाभ नहीं होता है। दाहिना बायां जो अंग फड़के बिल्कुल निश्चिंत रहो, वायु विकार से फड़कता है। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। शकुन अपशकुन, धोबी को देखो, अगर किसी काम से चलो धोबी को देखो तो शुभ है, तेली को देखो तो अशुभ है। दोनों बातें झूठी। तेली समाज ने तिलहन का पता लगाया, तेल निकाला, हमें दिया, उससे हमने औषधि बनाई, देह में लगाया, भोजन में खाते हैं, प्रकाश चलाते हैं, इतना गुणकारी तेल। और उसको देने वाले समाज को हमने निंदित किया, ये अपराध किया, पाप किया। तेली देखने से अशुभ होता है, झूठी बात है। धोबी देखने से शुभ होता है, झूठी बात है। विधवा स्त्री देख करके अशुभ होता है, विधुर पुरुष देख करके अशुभ नहीं होता है। पुरुषों ने अपनी पीठ स्वयं ठोकी है सदा से। किसी विवाह के समय में विधवा स्त्री वहां नहीं जाना चाहिए, विधुर पुरुष रहे कोई हर्ज नहीं। ये सब झूठी बात है। शकुन अपशकुन कुछ नहीं है। अपशकुन है अपना दुर्गुण, शकुन है सद्गुण। कोई वायव्य शक्ति नहीं है जो आकाश में तैरती हो और आपके ऊपर चढ़ बैठे। जितने देवी देवता हैं सब मनुष्य के दिमाग के कारखाने से निर्मित हुए हैं। सारे देवी देवताओं के निर्माण का कारखाना मनुष्य का मस्तिष्क है। जैसे मनुष्य वैसे अपने देवता का रचना करता है। किसी का देवता मांस खाता है, किसी का देवता मांस नहीं खाता है। वैष्णव का देवता कभी मांस नहीं खाता है, मिठाई खाता है, फल खाता है, मेवे खाता है, मांस कभी नहीं खाता है। और कुछ ऐसे उपासक हैं जिनका देवता मांस खाता है, बकरा खाता है, सूअर नहीं खाता है। और किसी का देवता सूअर का भी और बकरे का भी खाता है, किसी का गाय का नहीं खाता है। किसी का देवता गाय भी खाता है। किसी का देवता मांस तो खाएगा लेकिन शराब नहीं पिएगा, और किसी का देवता मांस शराब सब खाए पिएगा। क्यों? क्योंकि भक्त जैसा खाता पीता हो ऐसा खिलाता है। जब राम चित्रकूट में थे, वही गए थे, टिके थे, और भरत उनको बुलाने गए। तो भरत ने राम से कहा, भैया पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो राम ने झोपड़ी में जाकर के कहा, सीते तेरे ससुर चल बसे। तीनों रोने लगे। सीता आगे करके राम लक्ष्मण चले मंदाकिनी में पिंडदान करने के लिए। राम के जमाने में पिंडदान होता था कि नहीं ये बात अलग है, लेकिन जब रामायण का अंश लिखा गया तब पिंडदान का प्रचलन था, इसलिए पिंडदान लिखा गया। गोस्वामी जी ने ऐसा भी बाजा बजवाया है जो मुसलमानी जमाने में बाजा था, राम के विवाह में बजवा दिया। लेखक अपनी बात ठोक देता है कहीं भी। तो इंगुली फल का गूदा निकाल करके पिंड बनाया। कौशल्या ने कहा, राजा इस कसैले पिंड को कैसे खाएंगे? विश्वास है कि जब पिंडदान किया जाता है तो मरा हुआ आदमी खाता है।
तो राम कहते हैं यदन्य पुरुषो भवति तदन्यस्तस्य देवता। आदमी का जो भोजन होता है उसका देवता वही तो खाता है। राम फल फूल खाते थे तो अब क्या दें, पिंडदान वही फल फूल का दे रहे हैं। यदन्यस पुरुषो हो तदन्यस तस्य देवता। जो अन्न मनुष्य का होता है उसका देवता वही खाता है। सारे देवी देवताओं के निर्माण के कारखाने मनुष्य के मस्तिष्क हैं। मनुष्य बढ़कर के कोई देवी देवता नहीं, सर्वोच्च मनुष्य है, लेकिन वो भटक रहा। जो निर्जीव है उसके सामने प्राणियों की हत्या करके उसको खुश करने का आडंबर किया जाता है, जिसमें खुश होने की शक्ति ही नहीं है, जड़ है। और जिसकी पूजा हम करते जिस वस्तु से, वो जानवर खुशी न खुशी जानता है और उसके गले पर हम छुरी चलाते हैं तो देवता खुश होता है। कौन सा ऐसा देवता हो सकता है? वास्तव में मनुष्यों की जीभ मांस के लिए लपलपाती है तो अपने ईश्वर और देवता को अर्पित करके खाता है। एक ढोंग समाज को धोखा देता है। निरीह प्राणियों की हत्या करना और उसको ईश्वर और देवता के नाम पर चढ़ाना घोर अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास आज भी जीवित है। ऐसे ऐसे त्योहार होते हैं दुनिया में जिसमें करोड़ों जानवर काट दिए जाते हैं और अखबार वाले लिखते हैं कि बड़ी शांति से त्योहार मनाया गया, क्योंकि कोई जानवर अखबार वाले से बता नहीं पाता है कि हमारे परिवार की भयंकर हत्या हुई है। देवी देवता मनुष्य बढ़ करके कोई नहीं। वैसे दैव कहते हैं अपने कर्म के फल को। दैव का अर्थ दैववशात अपने कर्म प्रारब्धानुसार सुख दुख होता है। कोई देव, कोई देवता, कोई शैतान आकाश में नहीं घूम रहा है जो आपको सुख और दुख दे। अपने देवत्व को समझो। पंडितों ने भी ये लिखा, आप सुदेवा मनुष्याणाम दिव्यदेवा मनीषाम बालानाम काष्ठलोष्टेषु बुधस्य आत्मनि देवता। आप सुदेवा मनुष्याणाम, सामान्य मनुष्य का देवता जल है। गंगा जमुना इत्यादि में लोग नहाते रहते हैं मुक्ति के लिए। सामान्य लोग जल को देवता मानते हैं। आप सदेवा मनुष्याणाम दिव्यदेवा मनीषाणाम। विद्वान लोग चांद सितारे को देवता मानते हैं। बालानाम काष्ठलोष्टेषु, बाल बुद्धि वाले काष्ठ और मिट्टी इत्यादि की पिंडियों को देवता मानते हैं। लेकिन बुधस्य आत्मनि देवता, विवेकवान आत्मा को देवता मानता है। सारे देवताओं की रचना करने वाले आप हैं। मनुष्य कहता मैं तो तुच्छ हूं। अगर आप तुच्छ हैं तो श्रेष्ठ कौन है? आपने ये जाना है कि पानी का स्रोत जमीन में है और तेल का स्रोत है, पेट्रोल का स्रोत है, रत्नों की खान जमीन में है, पत्थरों की खान, चूने की खान। लेकिन ज्ञान विज्ञान की खान अथवा स्रोत पृथ्वी में कहीं नहीं है। ज्ञान विज्ञान की खान और स्रोत मनुष्य है। दुनिया में जितने ईश्वर के रूप गढ़े गए हैं मनुष्य के गढ़े हुए हैं, और जितने देवता के रूप गढ़े गए हैं मनुष्य के गढ़े हुए हैं। जितना ज्ञान विज्ञान है मनुष्य का दिया हुआ है।
दुनिया के जितने शास्त्र हैं मनुष्यों की रचनाएं हैं। वैसे अपने अपने शास्त्रों को आकाश से लोग बताते हैं, आकाश से आया है, ईश्वर ने लिखा है। ये धांधलेबाजी है। दुनिया की सारी किताबें मनुष्यों की रचनाएं हैं। ज्ञान विज्ञान का जो स्रोत है, सारे ईश्वरों और देवताओं की कल्पना करने वाला है, सारी पूरा पूजा पद्धतियों की रचना करने वाला है, सारा कुछ करने वाला है, उस मनुष्य को हमने तुच्छ कहा है। यह भयंकर अपराध हुआ है धर्म के क्षेत्र में, अनजान में, अज्ञान में। सदगुरु कबीर ने जगाया है, जागो, बाहर कुछ नहीं है, नर नारायण रूप है, तू जन जाने ते। और ये बातें शास्त्रों में भी है। नहीं सप्तः प्रतिसपामि किंचित दमम द्वारम अमृतसेयो वेदिम गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम नहीं मांसा श्रेष्ठतरम ही किंचित। ये महाभारत के आखिर में आता है। जो मुझे गाली देता है उसको मैं गाली नहीं देता हूं। नहीं सप्तः प्रतिसपामि किंचित, सप्तनाम गाली खाया हुआ। नहीं सप्तः प्रतिसपामि किंचित, जो मुझे गाली देता मैं उसको गाली नहीं देता हूं, थोड़ी भी गाली नहीं देता हूं। क्योंकि दमम द्वारम अमृतसेयो वेदिम, मैंने समझ लिया है कि आत्मदमन ही अमृत का द्वार है। अपने आप का दमन कर लेना, अपने आप को शांत कर देना अमृत का द्वार है। गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम, मैं एक गोपनीय बात यहां कह रहा हूं। नहीं मांसा श्रेष्ठतरम ही किंचित, मनुष्य बढ़ करके श्रेष्ठतर कुछ नहीं। मानुष तेरा गुण बड़ा। मनुर्भोजनया दिव्यम जन्म, ये वेद का मंत्र है। मनुष्य बनो और दिव्य जन समाज पैदा करो। शास्त्रों में सूत्र फैले हैं, चुनाव करना चाहिए। और उन्हीं शास्त्रों में जंजाल है, उसका निर्छील विवेक करना चाहिए। कोई शास्त्र स्वतः प्रमाण नहीं है। किसी शास्त्र में कुछ सच होने से सब सच नहीं, और कुछ झूठ होने से सब झूठ नहीं। जो सच है वो सच है, झूठ है वो झूठ है। इसलिए साहब की ये साखी स्वर्ण स्तंभ की तरह खड़ी है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप का स्वभाव होता है, वो सार सार को ग्रहण करे और थोथा को उड़ा दे। वेद के ऋषि सूप का उदाहरण देते हैं। सत्य में उचित नापनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत, अत्रा सखाया सख्या न जानते भद्र ईशाम लक्ष्मी नेतादिवाच। सक्तुम इव तितोना, सक्तुम सतुआ, तितौना नाम चालना। सत्तू की तरह, सत्तू जैसे चला जाता है वैसे मनसा वाचम कृत, मनसा मन से, वाचम वाणी को अकृत करो, चालो। कोई वाणी है, सब वाणी आदरणीय है। वेद जैसे आदरणीय है, कुरान बाइबल वैसे आदरणीय है। जिंदा वेस्ता गुरबाणी और रामायण गीता सब आदरणीय, हदीस सब आदरणीय है। राम कृष्ण विष्णु शिव, बुद्ध महावीर, मोहम्मद, ईसा, दाऊद, लाओत्से, कन्फ्यूशियस, सुकरात, कबीर, नानक, दयानंद, विवेकानंद, नाम कितने लिए जाएं, सब आदरणीय है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, जैन, बौद्ध सब आदरणीय है। कोई पराया नहीं, सब मेरे हैं। लेकिन नील विवेक करना बहुत जरूरी है। गुरु की वाणी में भी नील विवेक करना बुरा नहीं है। विवेक प्रधान है। गुरु शिष्य के बीच में शब्द करे निर्वार,
गुरु शिष्य के बीच में भी निर्णय शब्द ही निर्वार करता है। गुरु के कोई सींग पूछ नहीं लगे हैं कि जान लो ये गुरु है। निर्णय वाणी जो कहे, निर्णय के अनुसार चले, वो गुरु है। सब पर न्याय है, किसी को छूट नहीं है। इन बातों को समझना चाहिए। पारक सिद्धांत की पुस्तकों को आप पढ़ें तो ये सब कलई खुल जाती है। मैं इन सभी बातों में विश्वास करता था। भूत प्रेत, जादू टोना, जंतर मंतर, तमाम जितनी बातें हैं, देवी देवता, सब में विश्वास करता था। पारक सिद्धांत की पुस्तकें, सदगुरु कबीर की वाणी पढ़ी, समझ में आया। 3 महीने में हमारा सब भ्रम कट गया। सन 1950 में सब भ्रम कट गया। 60 वर्ष हो गए, ज़्यादा समय नहीं लगा, और मैं खूब डूबा था, एकदम जम करके। उस अवस्था में 17 वर्ष और पहले से 14 वर्ष से ही खूब लग गया था उपासना में। मेरी उंगलियों में गट्ठे पड़ गए थे माला फेरते फिरते। राम नाम जप, ओम नमः शिवाय जप, गायत्री जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप, 4 जप हमारे चलते थे। और उसी बीच में हमें निर्मल सत्य ज्ञान प्रभाकर मिला, जिसकी अब टीका कर दी गई है, और बीजक त्रिज्या मिली। 3 महीने में हमारा सब भ्रम कट गया। पारक सिद्धांत ऐसा सही निर्णय देता है जिसमें कोई गुंजाइश नहीं अंधविश्वास का। ये सब जानने की बातें हैं, समझ लो। ईश्वर कहीं बाहर है, मिलेगा, ईश्वर के दर्शन होते हैं, ये भ्रम है। दर्शन दृश्य के होते हैं, दृश्य जड़ होता है। ये बात वैदिक साहित्य में भी है। ये चक्षुषा न पश्यति एवं चक्षुंष पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्य नेदम यदमुपास्ते। यत चक्षुषा न पश्यति, जिसको आंखें नहीं देखती, एवं चक्षुंष पश्यति, किंतु जिसके द्वारा आंखें देखती हैं, तदेव ब्रह्मत्वं विद्य, उसे ही तो ब्रह्म जान। नेदम यदमुपास्ते, न इदम, न कि यह जो तुम उपासना कर रहे हो आंखों से देख करके, वो ब्रह्म नहीं है। आंखों से तो देखा जाता है रूप। गोस्वामी जी पूरे मानस में किसी आगंतुक को जब वो राम से मिलने आया है तो श्री राम की सुंदरता में उसको मोहा दिया है। श्री राम के हाथ पैर आंख नाक कान सब बड़े सुंदर हैं, लेकिन जब उन्होंने ज्ञान की बात कही तब कहा, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जान्यो भाई। गो इंद्रियां, गोचर विषय, जहाँ तक मन जाए हे भाई सब माया है। देखी सुनी गुनी मन माही, मूल मूल परमार्थ नाही। जो हम देखते हैं, सुनते हैं और मन में सोचते हैं, मुंह का मूल उसमें बनता है, वो मुंह का मूल है, परमार्थ नहीं है। यहाँ एकदम पारक है। देखी सुनी गुनी मन माही, देखना सुनना और सोचना, ये संसार प्रपंच का होता है। देखोगे वो रूप होगा, सुनोगे वो शब्द होगा, सोचोगे वो संकल्प विकल्प होगा। देखी सुनी गुनी मन माही, मूल मूल परमार्थ नाही। महात्मा जन, पंडित जन, मौलवी जन इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। राहक हरगिज नया बिया तानगेरी 4 तर्क, तर्क दुनिया, तर्क उकबा, तर्क मौला, तर्क तर्क। सूफी संतों ने कहा राहक हरगिज नया भी तानगेरी 4 तर्क। जब तक 4 का तर्क त्याग नहीं होगा तब तक हक का राह, सत्य का रास्ता नहीं मिलेगा। तर्क दुनिया, दुनियादारी का त्याग, यानी मोह माया का त्याग। तर्क उकबा,
उकबा स्वर्ग, स्वर्ग का त्याग। तर्क मौला, ईश्वर, ईश्वर कहीं अलग है, इस कल्पना का त्याग। और तर्क तर्क, इन तीनों के त्याग के अहंकार का त्याग। ये जब तक न होगा तब तक हक राह नहीं मिलेगी, सही रास्ता नहीं मिलेगा, सूफी संतों ने कहा। लेकिन पंडित लोग, मुल्ला लोग, पादरी लोग, ज्ञानी जी लोग, महात्मा लोग मेहनत और साधना नहीं करना चाहते और स्थूल चीजें बताते हैं। ऐसा भगवान, ऐसा ईश्वर जिसकी प्रार्थना करो सब दे जाए। प्रार्थना कर दो, लड्डू चढ़ा दो, बस सब बेड़ा पार। इसी भूल भुलैया में, अंधविश्वास में समाज भटक रहा है। इस बात को समझें, इसको समझ करके भ्रम कट जाएगा। समझेंगे भ्रम उड़ जाएगा। उसके लिए कुछ साधना नहीं करना पड़ेगा। अंधविश्वास के लिए साधना नहीं करना पड़ता है। समझ लिए, भ्रम कट गया। लेकिन देहाध्यास, विषयासक्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल कपट, ये सब देहाभिमान की गहराई में गड़े हैं। इनको समझना होगा और साधना द्वारा इन्हें काटना होगा, तब ये कटेंगे। खानी बानी खोज देखो स्थिर कोई न रहा है, ये बीजक में साहब कहते हैं। बानी और खानी दो जाल है। जो मैंने अभी तक वर्णन किया वो बानी जाल है, शब्दों का जाल, शब्दों का बवंडर जिसमें सब संसार भटक रहा है। अदृश्य देवी देवताओं की कल्पना में सारा संसार भटक रहा है। कहीं कुछ मिलेगा, मनौती कर दो, लड़का पैदा हो जाएगा। महात्मा लोग आशीर्वाद देने बैठे हैं। आज भी कई दर्जन अवतार भारतवर्ष में हैं, वे सब कुछ देने के तैयार हैं और अपना बीमार रहते हैं। धार्मिकों ने अंधविश्वास खूब फैलाया है। बिना परिश्रम के धन और भोग लोग चाहते हैं, बिना साधना के मोक्ष और शांति चाहते हैं। तो इसको देने के लिए गुरु लोग बैठे हैं, लेकिन वो धोखेबाज है। बिना मेहनत के धन नहीं मिलेगा, बिना साधना के शांति नहीं मिलेगी। मेहनत करो। मेहनत में यह है तकदीर, प्रारब्ध, पूर्व कर्म, जो भी कहो, यह है। सबके उतना नहीं होता, मेहनत करने पर भी उतना धन नहीं होता है। कितने लोग कम मेहनत में हो जाता है। तो ये पूर्व कर्मों का परिणाम है, भाग्य जिसे कहते हैं। लेकिन उसके भरोसे पर बैठना नहीं चाहिए, करना चाहिए। करें। बिना किए भी आलसी का भी पेट भर जाता है, लेकिन वो उचित नहीं है, करना चाहिए। जो जिस श्रेणी में है परिश्रमी हो, परिश्रम करें, पेट भरेगा। संसार की चीजें समान नहीं हो सकती। हम लोग बैठे हैं, सबके शरीर समान कहाँ है? सबकी बुद्धि समान नहीं है, सबकी प्रतिभा समान नहीं है। दुनिया में विभिन्नता है, इसलिए दूसरे की तुलना में कभी न पड़ो। दूसरे के जैसे पुत्र हमें हो जाए, दूसरे की पत्नी जैसी पत्नी हो जाए, दूसरे पुरुष जैसा मेरा पति हो जाए, दूसरे मकान जैसा मेरा मकान हो जाए, दूसरे प्रसिद्ध गुरु की तरह मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, ये सब पागलपन है, दिखावा है। इसमें क्या धरा है? ये आप समझ लें कि जो कुछ दिखाई देता है वो प्रकृति का विकार है। शरीर से लेकर जो कुछ दिखाई दे रहा है प्रकृति का विकार है। यहां पर बैठे हम लोग, मनुष्यों के इतने शरीर बैठे हैं, ये खंभे हैं,
बिस्तर है, ऊपर का चदोवा है, मकानात हैं, राड है, बिजली जल रही है, सब प्रकृति का विकार है। प्रकृति विकारी है, प्रकृति में विकृत होती है और विकृत ही निर्माण है, परिवर्तन ही निर्माण है। धान कूट दिया गया, धान का विनाश, चावल का निर्माण। चावल पका दिया गया, चावल का विनाश, भात का निर्माण। भात खा लिया गया, भात का विनाश, रस और टट्टी का निर्माण। ऐसे वो चलता रहता है। अवंत में सारी निर्मित वस्तुएं अपने कारण समूह में लीन हो जाती हैं, कारण से निकलती हैं, कार्य रूप में बदल करके अनेक क्रमों में बहते बहते फिर उसी कारण में लीन हो जाती हैं। जितने नाम रूप हैं सब क्षणिक हैं और सब मिथ्या हैं। एक मिथ्या वह है जो कभी न हो, एक मिथ्या वह है जो अभी हो फिर न हो। खरगोश के सींग कभी नहीं होते, मनुष्य की हथेली में बाल कभी नहीं होते, आकाश में फूल कभी नहीं होते। ये एक झूठ है, मिथ्या है। और दूसरा, मेरा शरीर है लेकिन नहीं रहेगा, इसलिए ये भी मिथ्या है। अभी तो है लेकिन फिर नहीं रहेगा, ये भी मिथ्या है। आदावंते जिन्नास वर्तमानेप तथा, जो आदि में नहीं है, अंत में नहीं है, वो वर्तमान में भी मानो वैसे ही है कि नहीं है। हमारे माता पिताओं का जीवन कहाँ है, उनकी चीजें कहाँ हैं उनके पास। हमारे गुरु जी का कहाँ है आज, हमारे गुरु जी का आश्रम उनके साथ कहाँ है। हम लोग उनके बच्चे हैं, उनके साथ कहाँ है। किसके साथ कौन है, थोड़ा दिन का झमेला है। सारी निर्मित वस्तुएं प्रकृति के विकार हैं, नाम रूप अंत में मिथ्या है। मेरी इस लाश का नाम अभिलाष है, गुरु जी ने रखा है अभिलाष। अभिलाष कोई वस्तु है ही नहीं। मुख से कहा जाए तो एक हवा का झोंका है, कागज पर लिखा जाए तो एक स्याही का चिन्ह है। अभिलाष खोजते खोजते कुछ कोई वस्तु मिलेगी नहीं। अब आजकल में शरीर मिट्टी में लीन हो जाएगा। इसी के आधार में आप सारे नामों को समझ सकते हैं। घड़ी, लाउडस्पीकर, दूसरे मनुष्य, बैल घोड़े गधे, घास फूस, कुछ भी लो, जितने निर्मित पदार्थ हैं सबके रूप भी गल जाएंगे और नाम तो नाम है, काम के लिए रखा है और कुछ नहीं है। हम मोहते किसमें हैं, नाम रूप में। हमारा नाम चले, महाधोखा है। आपका नाम है ही नहीं। अभिलाष मेरा नाम नहीं है, मेरा तो, मेरी वास्तविकता अनाम है, शुद्ध चेतन। और शुद्ध चेतन में अहंकार नहीं हो सकता है। वो व्यक्तिकरण में तब अहंकार होता है। जैसे सामान्य जमीन में अहंकार नहीं होता है, मिट्टी में, लेकिन मिट्टी से पदार्थ बना लिया जाए तब उसमें मोह होता है। निर्मित वस्तुओं में मोह होता है और उसी में नाम और रूप आते हैं। जितने नाम रूप हैं रचना के बाद उपस्थित होते हैं और परिवर्तित होकर के अपने कारण में चले जाते हैं। रात दिन यही हो रहा है। जिसमें हम प्रलुब्ध हैं वो कुछ नहीं है। कितना धोखा है जीवन में। इस धोखा को जो समझता है वो अनासक्त हो जाता है।
वो अपने स्वरूप में स्थित होता है। स्वरूप स्थित, ये बात पारक सिद्धांत मानता, वेदांत मानता है, वैष्णव भी मानते हैं। गोस्वामी जी ने कहा जीव पाओ निज सहज स्वरूपा, जीव निज सहज स्वरूप को पा जाता है, पर स्वरूप नहीं कहा, निज सहज स्वरूपा। कर्म की हुई स्वरूप ही चीने। स्वरूप को पहचान लेने पर क्या वो कर्म बंधन फिर बनेंगे? नहीं बनेंगे। कर्म की हुई स्वरूप ही चीने। स्वरूप को चीन लिया, अपनी सत्ता महत्ता को समझ लिया, तो कर्म बंधन कट गए। मैं शुद्ध निर्विकार निर्मल रंग रूप आकृत विहीन चेतन मात्र हूं, ये भाव आ गया और इस भाव में स्थित हो गया। अभिलाष को कोई गाली दे मेरा क्या नुकसान हो गया? अभिलाष कुछ है ही नहीं है, कहां नुकसान है, क्या अपमान है? कर्म के हुई स्वरूप ही छीने, निज सुख बिन मन होई के थीरा। निज सुख के बिना कहीं मन स्थिर होता है? ये सब गोस्वामी जी के वचन है, जो सगुण उपासना में लोगों को कस के जोड़े हैं कि भगवान राम को पाओ। कोई महापुरुष को हम नहीं पा सकते। ऐसे कबीरपंथी कम नहीं जो कबीर साहब से मिलना चाहते हैं। भावुक एक कबीरपंथी ने तो मुझसे कहा कि साहब मैं कबीर साहब का दर्शन किया हूं। तो मैंने कहा मैं तो तुम्हारा दर्शन पाके कृतार्थ हो गया। तो मेरे ऊपर गुस्सा कर लिया। पुरानी घटना है, वो बूढ़ा था, मैं जवान था। तो बूढ़ा गृहस्थ भी जवान साधु पर गुस्सा करने का अधिकारी है। कितना अंधविश्वास है। जो महापुरुष शरीर छोड़ करके चले गए वो मिलने वाले हैं, उनकी हड्डियां भी नहीं होगी। इतना न समझ पाना कौन सा ज्ञान है? सभी महापुरुष हमारे सिर पर है, कोई महापुरुष मिलने वाले नहीं है। शरीर छोड़ गए और किसी से मिल करके लाभ भी होने वाला नहीं। अपने से मिलो। अपने से मिलने के लिए ऐसे लोगों से मिलो जिससे काम सरल हो। वे हैं संत गुरु भक्त सज्जन जो इस साधना में चलते हैं, उनसे मिलो। जो देहाभिमान है इसके लिए साधना करना पड़ेगा। देहाभिमान सारे अनर्थों की जड़ है। देह मैं हूं, देह मेरी है, ये झूठ है। नानक यह तन मिथ्या जानो, या तन में जो राम रहत है ताको साँच पिछानो। इस शरीर में राम रहता है, उसको समझो। नानक साहब कहते हैं शरीर को मिथ्या समझो। शरीर मिथ्या है, थोड़े दिन के लिए है। इसमें रह करके हमारी यही सफलता है कि सारा राग खत्म हो जाए, खाने की इच्छा समाप्त हो जाए, तब खाने में सफलता है। खाने की इच्छा बढ़ रही है तो खाने की सफलता नहीं। देखने की सफलता है, देखने की इच्छा मिट जाए। पाने की सफलता है, पाने की इच्छा मिट जाए। सारी इच्छाओं का मिटना जीवन की ऊंचाई है। जिस समय कोई इच्छा हमारे मन में नहीं रहती, हम परमानंदमय होते। इसके लिए साधना की जरूरत है। ज्ञान के ग्रंथों को पढ़ो। साधना और ज्ञान में रमने वाले संत भक्त गुरुजनों से मिलो, उनसे राय लो और स्वयं अभ्यास करो। ये देह बहुत दिन रहने वाली नहीं है, जल्दी से खत्म हो जाती है। आश्चर्य यह है कि दूसरे को मरते हम देखते हैं, लेकिन अपने शरीर को हम सदा रखना चाहते हैं।
यक्ष ने प्रश्न किया था, महाभारत में वन पर्व में आता है, युधिष्ठिर से उसने प्रश्न किया, बहुत प्रश्न है, महाभारत में आता है। इस समय मैं महाभारत पर लिखता हूं, तो ये प्रश्न लिख डाला हूं, लंबा है प्रश्नोत्तर। उसमें एक प्रश्न आता है कि आश्चर्य क्या है। यक्ष पूछता है आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर कहते हैं अहन्येन भूतानि गच्छन्ति हि यमालयम् शेषाः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्। अहन्य हनि भूतानि, अहन अहन दिन दिन प्रतिदिन, भूतानि प्राणी यमालयम गच्छन्ति, यम के घर में जा रहे हैं। रोज रोज प्राणी मर करके जा रहे हैं, लेकिन शेषा जो बचे हुए अभी नहीं मरे हैं, अस्थावरम इच्छन्ति, यही रहना चाहते हैं। किम आश्चर्यमतः परम, इससे अधिक आश्चर्य क्या होगा। हमारे साथी बाराती चले गए, माता पिता ही नहीं, हमसे छोटे लोग चले गए, कम उम्र वाले चले गए। हमारे अपने माने हुए शरीर की भी वही दशा है। विवेकवान शरीर को पहले ही छोड़े रहता है, जो शरीर को छोड़ के जीता है आनंदमय होकर के जीता है। शरीर को पकड़े जिएगा तो दुखी होगा, भयभीत होगा। शरीर को छोड़ के जियो, छोड़ के जीने मतलब जार खा के नहीं, मुंह छोड़ करके। शरीर है क्या, चाम का थैला, उसमें हड्डी मांस नस रक्त टट्टी पेशाब भरी, और वही ढो रहे हैं हम लोग। कल्पना करो, एक आदमी चाम के थैले में हड्डी मांस टट्टी पेशाब भरे यहीं आ जाए, सब डंडे से खदेड़ोगे, भागो यहां से। और हम लोग सब यही थैला लेके बैठे हैं। है इसमें क्या गंदगी के अलावा? और इसमें कभी सुख पाए हो? जब से जन्म लिए हो रोने के सिवा कुछ मिला है? फूट फूट के रोए हो, हंस हंस के रोए हो, बिना हंसे और रोए रोए हो, सब समय तो रो रहे हो। असंतोष असंतोष असंतोष, खिन्नता खिन्नता, शिकायत शिकायत शिकायत, ये रोना है कि नहीं? रोते रोते आदमी जन्मता है, शिकायत करते करते जीता है, और पछताते पछताते मरता है। जानवर न रोते रोते जन्मता है, न शिकायत करते जीता है, न पछताते मरता है। आदमी से जानवर ठीक है। क्यों? आदमी में शक्ति ज्यादा है सोचने की, तो जिधर सोचना चाहिए उधर नहीं सोचता है, गलत सोचता है, इसलिए दुखी है। कल्याण की भूमिका मनुष्य शरीर में ही है। बैल कल्याण नहीं कर सकता, ज्यादा सोच नहीं पाता है, ज्यादा सोच नहीं पाता इसलिए झंझट में भी नहीं है। हम लोग ज्यादा सोचते थे, झंझट में है। अगर हम सोचना सकारात्मक कर लें तो मुक्त होके जिए। सोचना सकारात्मक करो, नकारात्मक नहीं। आपके परिवार में जितने लोग हैं अच्छे हैं, स्वभाव अलग है। कोई तामसी है, कोई राजसी है, कोई सात्सी है, कोई खरखर भर भर बोल देता है, कोई मीठा बोलता है, कोई कम बोलता है, कोई ज्यादा बोलता है, कोई थोड़ा कम काम धाम कर पाता, कोई ज्यादा करता है, कोई आपके अनुकूल बात कर देता है, कोई आपके अनुकूल कम बात कर पाता है। ये सब स्वभाव है, इसको सहो। सब अच्छे हैं, सबसे सकारात्मक दृष्टि अपनाओ। नकारात्मक से जीवन कट हो जाता है, सकारात्मक से जीवन मीठा होता है, और इस पर लोग ध्यान नहीं देते। दूसरे की बुराई बारीकी से सोची जाती है,
अपनी बड़ी बड़ी बुराई कुछ देखने में नहीं आती, दूसरे तिनका बड़ा दिखता है और अपना लट्ठा भी तिनका जैसा भी नहीं दिखता है। ये हमारा दोष है। साधक वह है जो अपने दोषों को देखता है, जो दूसरे के दोषों को देखता है वो बाधक है, अपने आप के लिए बाधक। सुधार के लिए ठीक है, साथी बाराती के सुधार के लिए उनके दोषों को देख के उनको प्रेम से समझाओ, करुणा से समझाओ, ये ठीक है। लेकिन द्वेष से कटु कह करके, दुखा करके, सब में फैला करके कि ऐसे हैं, ये तो नरक करना अपने मन को है। देह छोड़ करके जियो, सुखी रहना चाहो तो देहाभिमान छोड़ दो। मरते मरते जगमुआ मोए न जाना कोय, ऐसा होए कि ना मुआ बहुर न मरना होए। साहब कहते मरते मरते तो संसार के सब लोग मर रहे, मरने का ढंग नहीं जानते। ऐसा हो के नहीं मरते जिससे फिर मरना ना हो। अमरत्व तो कहाँ मिलता है? जब अमर आत्मा का बोध हो और आत्म शांति हो, देहाभिमान गल जाए। ये लोथ चल रही है साथ साथ, जहाँ गिर जाए, कोई हमें परवाह नहीं। बिस्तर पर, सड़क पर, ट्रेन में, बस में, हवाई जहाज में, आग में, पानी में, नाले में, पर्वत पर, जहाँ वही गिर जाए, हमारा क्या नुकसान है? सब प्रकृति का विकार है, इसमें कोई मेरी वस्तु है ही नहीं। ये दृष्टम तन्नष्टम, जो दिखाई देता है सब नाशवान। ये बोध आना चाहिए। और साधना का पक्ष है सहना। काम का विकार आए सह लो, उसमें बहो ना। गृहस्थ के लिए एक दो संतान के लिए जरूरी है, बस एक कहो तो और अच्छा है, दो नहीं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है। और अपने को उसमें गला गला करके क्या पाते हो? एक मिथ्या आकर्षण, फिर सत्यहत होना, मलिन होना, पश्चाताप करना, क्षीण होना, क्या पाते हो? आत्म तेज नष्ट करते हो, संयम नष्ट होता है। इसलिए संयमी बनो। काम वासना है उसको सह लो, सक्रिय में न पड़ो। क्रोध है उसको सह लो, क्रोध वाली बात न कहो न करो। जो जो मन में आकर्षण आए उसको सह लो, ऐसे करो ना। जब पूरी विजय हो जाएगी तो ये सब आएंगे ही नहीं, सब मर जाएंगे, सारे विकार मर जाएंगे। जीवन का सच्चा आनंद है निर्मल मन निरंतर रहना। मन में कोई मैल नहीं। कौन बैरी है, कौन मित्र? मित्र सब है, कौन बैरी है? यहां कौन पराया है? किसके साथ कौन है? बस दिखावा है, 4 दिन का केवल दिखावा है। देखते देखते सब खो जाना है। ये बात समझ में आती है, लेकिन ये हर समय समझ में रहे तब कल्याण होगा। कभी ज्ञान की पुस्तक पढ़ी, संतों की वाणी सुनी, किसी की मौत में गए, उसके दाह संस्कार में, तब ये बात याद आई, तो इतने से काम नहीं बनेगा। साधना द्वारा इसको एक रस बनाना होगा। जुगनू की तरह चमक चमक करके कहीं काम बनेगा? हमारे मन में ये ज्ञान की धारा निरंतर बहे, उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लागी। सदगुरु कबीर कहते
उठत बैठत कबहु न छूटे ऐसी तारी लागी। तारी नाम ध्यान। ऐसा ध्यान लगा कि उठते बैठते कभी छूट नहीं रहा है। निरंतर अनुराग। इन देवियों को जब पहला बच्चा होता है कितना मोह उसके लिए, सभी बच्चों के लिए होता है, लेकिन पहला उठा लड़का, हरदम उसका मन उसी में रहता है। गाय को देखो, उसका मन बछड़े में रहता है। उसके बछड़े के पास कोई जाए तो गाय मारने दौड़ेगी। ये निरंतर ध्यान है। जिसको अनुराग है, अनुराग जे निज रूप सो जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा दमदेवंत न पेखिए, निर्मल निरामय एक रस्ते हर शोक न व्यापही, त्रैलोक पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। ये गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है। एक लंबा पद है, उसकी एक कड़ी है। अनुराग जे निज रूप, एक बिल्कुल पारक वचन है। अनुराग जे निज रूप सो जगते विलक्षण देखिए। जिनको निज रूप से अनुराग है, आत्मा से अनुराग है, वो जगत से विलक्षण रहता है। संतोषम शीतल सदा दमदेहवंत न पेखिए, वो संतोषी होता, सम होता है, शांत शीतल होता है, अपने पर संयम रखता है, देहाभिमानी नहीं होता है। निर्मल निरामय एक रस्ते हर श्लोक न व्यापी, उसका मन निर्मल होता है, निरामय निरोग, मन निरोग होता है। एक रस, उसको हर शोक नहीं व्यापता है। त्रैलोक पावन सो सदा जाके दशा ऐसी वही, ऐसी दशा जिसकी हो गई वो तीनों लोक का पावन है। भारतीय परंपरा में तीन लोक समग्रता का बोधक है। विदेशों में भी ये विद्वानों ने कहा है। लाओत्से ने चीन में जो आज से 2500 वर्ष पूर्व हुए हैं, धरती और स्वर्ग कहा है। 2 या 3 कह करके पूरी दुनिया में पुराने ग्रंथों में बातें हैं। 3 लोक, 3 हो लोक प्रसिद्ध कबीरा, रविदास ने गाया। कबीर तीनों लोक में प्रसिद्ध है। तीनों लोक का अर्थ है व्यापकता, चारों तरफ फैला हुआ। तो त्रैलोक्य पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई, जिसका मन निर्मल है, जो आत्मसंतुष्ट है, तृप्त है, सदैव ध्यान में है, ऐसी तारी लागी। साधना पर जोर दो। आप लोग समय निकालो, 24 घंटे में 1 घंटा जरूर निकालो, चाहे 2 बार में निकालो, आधा घंटा। ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो। कैसेट सीडी का तो कैसेट उड़ गए, सीडी है। पुराने कैसेट जिसके पास है वो कैसेट से नहीं, सीडी से ज्ञान के प्रवचन सुनो, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, और जो सुने और पढ़े हो उसके अनुसार अभ्यास करो। मन का निग्रह, विकारों का त्याग, अपने दोषों को देखना, अपनी बुराइयों को निकालना। दूसरे की बुराई हमें तकलीफ नहीं देगी, हमारी बुराई हमें तकलीफ देगी। दूसरा कोई हमें गाली दे, कोई हमारा नुकसान नहीं होगा। हमें पूरा सहना चाहिए। सह के देखो, अमृत हो जाओगे। अपने परिवार में रहते रहते देखो, जितने परिवार के लोग हैं, उल्टा पलटा जो कह दे आप सह लो, बस सहते जाओ। देखो कितना आनंद आएगा, कितनी तृप्ति मिलेगी। वे लोग भी समझ पाएंगे तो बदलेंगे। अब आपका तो परम कल्याण होगा। सह लेना, क्षमा करना, गम खाना, संतोष करना, अंतर्मुख होना, ये काम करो। आत्मा निर्मल है, स्वभाव से निर्मल है। हम तो उसमें विक्षेप डाल डाल करके उद्वेग पैदा करते हैं। क्रोध में हम कब तक रह सकते हैं? एक क्षण के लिए क्रोध आता है, नरक हो जाता है। क्योंकि क्रोध हमारे आत्मा का स्वरूप नहीं है। क्षमा कर देना, ये हमारे आत्मा के अनुकूल है। क्षमा से हम जीवन भर सुख से रह सकते, क्रोध में नहीं। काम, दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या है? काम, वासना, स्त्री पुरुष का सम्मिलन वाला काम। अब वो थोड़े समय में आदमी बिहबल, अशांत,
मलिन, पश्चाताप में डूबा, क्षीण, उसमें कब तक रहोगे? लेकिन विचार पूर्वक उससे हट करके पूरा जीवन सुख से रह सकते हो। विकार आत्मा का स्वरूप नहीं है, विकार प्रक्षिप्त है, पड़ा हुआ है, हमने उसको आमंत्रित किया है। जो आमंत्रित है उसको हटा दो, जो ग्रहण किया गया छोड़ दो, सारे विकारों को छोड़ दो, स्वयं शिव स्वरूप हो। भजन असली है विकारों का त्याग। कोई नाम जपना, कोई मंत्र जपना बुरा नहीं है। वेद का मंत्र, कुरान की आयतें, बाइबल की वाणी, गुरवाली की वाणी, कहीं की वाणी है, सब बराबर है। कोई नाम हो, अल्लाह नाम हो, राम नाम हो, शिव नाम हो, सब बराबर है। जहां जिसकी निष्ठा हो जपे और उससे कुछ सात्विकता मिलेगी, अच्छा है। लेकिन ये सब हल्के फुल्के साधन है, इनसे बेड़ा पार नहीं होगा। बेड़ा पार होगा मन के विकारों को जलाने से। क्रोध, काम, द्वेष, ईर्ष्या, चिंता, उद्वेग, मन के नरक में पूरी दुनिया जल रही है। ये मन का नरक मिटाना होगा। मन का नरक ही मनोविकार है, ये साधना से मिटेगा, ये खाली जान लेने से नहीं मिटेगा। भूत प्रेत तो जान लिए, खत्म, लेकिन काम क्रोध ये जानने से नहीं मिटेंगे, इनको मिटाना पड़ेगा साधना द्वारा। मैंने आपसे कहा था कि कुछ बातें हैं जानने की, वो जान लो समाधान हो जाएगा। कुछ बातें हैं जान करके करने की। वाणी जाल जान लिए, समझ लिए, उसका भ्रम हट जाए। खानी जाल देहाभिमान जनित, विषयासक्ति जनित दोष समझ करके इनको दूर करने के लिए साधना करना पड़ेगा। और एक ही रास्ता और दूसरा रास्ता, सस्ते रास्ते मत पड़िए। आज कल 10 जन्म के बाद, 1000 जन्म के बाद परम शांत परमानंद तभी मिलेगा जब हम सारे विकारों को छोड़ करके आत्म संतोष में जिएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।